हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार, ये वीडियो मैं बनाऊंगा कि इतना जो नेगेटिविटी फैला हुआ है बैंक जॉब्स को लेके, बैंक जॉब्स अच्छा नहीं है, बैंक जॉब्स नहीं करना चाहिए, ये है वो है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी यूट्यूब पे आजकल आ गया है बैंक जॉब्स को लेके। तो इसको लेके मैं थोड़ा सा बात करूंगा, और क्या बैंक जॉब्स के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए अगर आप 3-4 साल से आईबीपीएस दे रहे हो, और क्यों इतना नेगेटिविटी है, इतना ये सब बैंकिंग जॉब्स को लेके। एसएससी अच्छा है, बैंक जॉब खराब है, बैंक जॉब में ये है खराब है। तो आज मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको बताऊंगा। कोई आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर उतना बात नहीं करता है कि बैंकिंग जॉब्स के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, सब खाली एसएससी का ही पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं। बट मैं यहाँ पे बात करूंगा कि मैंने पर्सनली क्यों बैंक चूज किया और एसएससी क्यों नहीं चूज किया, क्यों नहीं एग्जाम दिया, क्योंकि एसएससी में बहुत सारा नेगेटिव है जो मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो पे, जो कि बैंकिंग सेक्टर में वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो मैंने क्यों चूज किया बैंक सेक्टर का, मैंने आईबीपीएस के एग्जाम से क्यों देना चालू किए और एसएससी का क्यों नहीं दिया, तो इसके बारे में बताऊंगा। तो ये कोई मैं खास कंपैरिजन नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं अपना पर्सनल चीज बताऊंगा, और आप लोग को भी, जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग को भी बताऊंगा कि आप लोग यार उतना ज्यादा क्यों, मतलब एसएससी को लेके पॉजिटिव हो जाते हो। आप बैंकिंग प्रिपरेशन कर रहे हो, आप बैंक में घुसो ना, बैंक में एंटर करने के लिए ट्राई करो। बैंक में घुसने के बाद फिर आप सोचना, अभी मैं रीजंस बताऊंगा, फिर आप सोचो कि हाँ बैंकिंग जॉब्स वाकई अच्छा है एसएससी जॉब से कई एस्पेक्ट्स में। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप, मतलब कोई खराब ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, कोई मतलब अच्छा अच्छा सब कुछ नहीं होगा, एसएससी में ही सब कुछ अच्छा है, बैंकिंग में कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको लेके मैं ये शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि भैया विस बैंक में हो गया, एसबीआई में हो गया, यहाँ पे जाना चाहिए कि नहीं, ये अच्छा है कि नहीं, टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है, ये सब सुनने को मिलता है, तो ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ, इसके आपको पता चल जाएगा कि बैंकिंग जॉब्स आपको क्या देती है जो एसएससी जॉब्स नहीं दे पाती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं क्यों इतना नेगेटिविटी है बैंकिंग जॉब से रिलेटेड, क्यों। तो पहला तो बोलते हैं टारगेट्स मिलेगा, टारगेट्स आप फुलफिल नहीं करोगे तो फिर अपर मैनेजमेंट आपको ये देगा। तो ऑब्वियसली यार देखो, कहीं भी आप काम करते हो, अभी मैं जब इससे पहले अमेजोन में था, वहां भी हमें टारगेट्स मिलते थे कि इतने इतने मेल्स के हमें रिस्पॉन्ड करने हैं, इतने हमें चैट्स लेने हैं, हमारा मतलब इतने इतने टाइम में एक एक चैट के एक एक ईमेल को रिस्पॉन्ड करना है। रिजॉल्व रेट होता था कि इतना परसेंट हमें पॉजिटिव रिप्लाई आना चाहिए। तो ठीक है, तो ये सब हर जगह होता है। और ऐसा नहीं कि अनबियरेबल है, अगर अनबियरेबल होता तो सब कोई बैंकिंग जॉब छोड़ देते, सब कोई नहीं छोड़ते। 1% का एट्रिशन रेट है, एट्रिशन रेट मतलब जितने ज्वाइन करते हैं कितने जन छोड़ते हैं। 100 जन अगर बैंक में ज्वाइन करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक में, तो उसमें से एक जन छोड़ता है। ठीक है, जो कि प्राइवेट बैंक में वो वाला 35-40% है, बट पब्लिक सेक्टर बैंक में 1% है। अगर इतना ही अनबियरेबल टारगेट होता तो सब कोई छोड़ के चल जाते। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, मैनेजेबल है, धीरे धीरे आदत लगेगा। कोई भी नया चीज को आप एक दिन में तो अच्छा अच्छा नहीं कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे आप करोगे, धीरे धीरे आदत लगेगा सब चीज का। तो ये है अनबियरेबल टारगेट्स, प्रेशर ऑफ टारगेट्स। आप जॉब में घुसे ही नहीं, आप पहली नेगेटिव चीज देख के आप सोच रहे हो नहीं ये जॉब अच्छा नहीं। अरे भाई तुम खुद करो ना, आप खुद करोगे तब तो पता लगेगा कैसा जॉब है। दूसरों के मुंह से सुन के क्यों आपको बिलीव करना है कि वो जॉब आपके लिए बना नहीं, हो सकता वो जॉब आपके लिए बना हो। तो आप पहले एंटर करो, फिर ये सब बात में सोचना है। ठीक है, सेकंड जो आजकल चल रहा है वर्क लाइफ बैलेंस, की वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलता है, मैं एकदम फिक्स्ड वर्किंग आवर्स पे काम करूंगा, आ जाऊंगा घर। तो वर्क लाइफ बैलेंस बैंक में अच्छा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपका हर बैंक में खराब वर्क लाइफ बैलेंस है। अब देखो यार, कभी पीक ईयर है, आप फाइनेंशियल सेक्टर में एंटर करोगे, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करोगे, अब जब ईयर एंडिंग होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, या जब ऑडिट होगा, तो उस टाइम पे थोड़ा सा प्रेशर होगा। ठीक है, आपको हर रोज नहीं बैठाते 9 बजे तक, 10 बजे तक, 8 बजे तक। ठीक है, मैक्सिमम 6:30-7 बजे तक ही सब कुछ सब सब चल जाते हैं, ऑफिसर्स हो या क्लर्क हो। ठीक है, उतनी ज्यादा देर तक कोई बैठना नहीं चाहता है। अब कभी कभी काम हो जाता है तो आपको बैठना पड़ता है, वो आपका एसएससी जॉब्स में भी होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका सब कुछ बैंकिंग में ही खराब है, एसएससी जॉब में सब कुछ अच्छा ही है, रोजी रोजी चल रहा है उधर, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर थर्ड आता है ट्रांसफर्स, की ट्रांसफर्स बहुत होता है आपका इधर। 1-2 साल में, 3 साल में ट्रांसफर हो जाता है। अब देखो, ट्रांसफर को लेकर अगर मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा किसका, कौन जॉब में ट्रांसफर होता है? आईएएस लोगों का, आईपीएस लोगों का। ठीक है, इन लोगों का सबसे ज्यादा ट्रांसफर होता है। कोई डिस्ट्रिक्ट में हार्डली 6-7 महीना भी रहे ट्रांसफर, 1 साल भी नहीं रहते दूसरे जगह में ट्रांसफर। सबसे ज्यादा अगर ट्रांसफर से सब कुछ दिक्कत होता तो फिर यूपीएससी कोई एस्पायर ही नहीं करता, कोई आईएएस आईपीएस बनना ही नहीं चाहता। क्यों बनना चाहता है अगर ट्रांसफर की इतना दिक्कत है? ठीक है, तो ट्रांसफर, आपको जब ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर के लिए बैंक आपको अलाउंस देगा, सब कुछ होगा, और ये तो कई मामलों से अच्छा भी है। आपको नए जगह में जाओगे, नए सीखने को मिलेगा, ये मिलेगा।
और ऐसा नहीं है कि आप ऐसा क्यों सोच के आ रहे हो कि आप बैंक में आए हो तो बैंक में ही 30 साल तक मेरे को करके रिटायर होना है। आप यहाँ पे आपको नहीं सही लग रहा है तो आप दूसरा जगह जा ही सकते हो ना। ठीक है, तो ये सब भी है, उतना ज्यादा नहीं सोचना है। ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर के लिए आपको बैंक अलाउंसेस देती है, सब कुछ देती है, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों चूज किया, तो ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। ठीक है, फिर फोर्थ है कि प्राइवेट हो जाएगा यार बैंक। आज तो सरकारी नौकरी मिली है, क्या पता 5 साल बाद 10 साल बाद सरकारी नौकरी रहेगी कि नहीं, प्राइवेट जॉब बन जाएगी। देखो, अगर पोस्ट के सिनेरियो में लेता हूँ प्राइवेट बन भी जाए ना, तो आपका सैलरी पे, आपका वर्क, इस पे कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। आप जो सैलरी पे एंटर किए हो, आप आईबीपीएस के पब्लिक सेक्टर बैंक, आपका 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो बैंक में चलता है, बाईपार्टाइट सेटलमेंट, आप उसी को फॉलो करोगे, क्योंकि आप जब घुसे थे तो आप उसी के एम्प्लॉय थे। ठीक है, आपका वही पे स्ट्रक्चर चलेगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और प्राइवेटाइजेशन होगा नहीं, उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है मर्जर हो जाएगा, 2-3 बड़े छोटे छोटे बैंक जो भी है उनका मर्जर हो जाएगा और एक बड़े बैंक बनेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो प्राइवेटेशन से क्या खतरा है, प्राइवेटेशन से खतरा है कि आप जैसे आप एक कोई एसबीआई बैंक में जाओ और एक आप कोई भी प्राइवेट बैंक ले लो, एचडीएफसी ले लो, एक्सिस ले लो, कोई भी ले लो, वहां पे जाओ। ठीक है, तो वहां पे आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है, प्राइवेट बैंक्स वाले उतना एग्रेसिवली उसको प्रमोट नहीं करते। वो लोग खाली प्रॉफिट मेकिंग है। वो लोग जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होता है, जो कस्टमर को सर्व करने का होता है, रूरल कस्टमर्स को, वो लोग उतना ज्यादा सर्व करने नहीं जाते हैं। वो लोग एंटरटेन ही नहीं करेंगे आपको। ठीक है, आपसे उनको फायदा होगा तभी एंटरटेन करते हैं। बट पब्लिक सेक्टर बैंक ये है कि गवर्नमेंट वाला स्कीम से आपको इम्प्लीमेंट करना है, फिर जितने भी गरीब आदमी उनको भी सर्विस देना है, तो इसके लिए पब्लिक सेक्टर बैंक इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर बैंक टोटली नहीं उठ सकता है कभी। और प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो ये सब वो लोग भी नहीं करेंगे, वो लोग भी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट का जो स्कोप है, गवर्नमेंट को जो चीज करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वो सब चीज हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सब उतना आसान नहीं है, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मर्जर होगा। फिर वर्क कल्चर खराब है। तो देखो यार, वर्क कल्चर आपको एसएससी का भी नहीं पता है। ठीक है, आप अभी वहां पे भी काम नहीं किया, आपको दूसरी जगह को भी नहीं पता है, तो आप बोलोगे कि फिर आईएएस लोगों का वर्क कल्चर क्या है। तो उन लोगों का ही बहुत खराब है ना। मिनिस्टर का प्रेशर होता है, इधर सब कुछ प्रेशर है, सीएम का प्रेशर होता है, फिर अलग अलग एमएलए एमपी का प्रेशर होता है। तो वहां पे भी वर्क कल्चर खराब है। आप बोलने जाओ तो फिर भी आदमी कर रहे हैं ना, उसके लिए एस्पायर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम खराब ही है सब कुछ, बियरेबल है। वो हर जगह होता है, आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे वहां भी वैसे कॉर्पोरेट कल्चर होता है, यहाँ भी होगा। ठीक है, तो कभी कभी होगा, ऐसा नहीं कि 365 दिन ही आपका ऐसे जाएगा, पूरा स्ट्रेस में जाएगा, ऐसा नहीं है। एक महीना 1.5 महीना जाएगा स्ट्रेस में, जब आपका काम रहेगा तब जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ आपको पहले ही नेगेटिव आप सोच लोगे तो फिर आप एग्जाम को लेके भी उतना सीरियस नहीं हो पाओगे। ठीक है, आप एग्जाम भी बेमन से प्रिपेयर करोगे, तो उतना आपको नेगेटिविटी अभी से नहीं लाना है। फिर लास्ट है कि हम अदर जॉब से कंपैरिजन करते हैं, जो अभी है, जो आप सबसे पहले ही करते हो, बैंक बस एसएससी, बैंक बस एसएससी बहुत चलता है, कौन सा अच्छा है। तो कंपैरिजन करना ही क्यों है, वो जॉब अलग है, ये जॉब अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बैंकिंग सब कुछ खराब है और एसएससी में सब कुछ अच्छा है, ऐसा ऐसा भी नहीं कि एसएससी सब खराब है बैंकिंग में सब अच्छा है। सब जगह मिक्स्ड है। ठीक है, तो आपको अपना पाथ चूज करना है, आपको किधर जाना है। अब जब आपने सेलेक्ट कर लिया है कि आईपीएस का एग्जाम देना है, 2-3 साल आपने इन्वेस्ट कर चुके हो, फिर आप क्यों नेगेटिविटी सोचते हो। आप वहां पे एंटर करो ना, आप खुद से वहां पे जाओ, फेस करो, ब्रांच में काम करो, मैनेजर बनो, असिस्टेंट मैनेजर बनो, क्लर्क बनो, तब तो पता लगेगा कि कैसे फंक्शन करता है बैंक। ठीक है, क्या होता है, क्यों प्रेशर है, तब तो आपको समझ में आएगा। आप ऊपर से दूसरों के मुंह से सुन के क्यों आप बिलीव कर लेते हो सब कुछ खराब है। ठीक है, तो ये था कि क्यों इतना नेगेटिविटी है, और ये सब उतना आपको अभी माइंड पे नहीं लाना है। तो इसके रिलेटेड मैं बात किया। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा कि क्यों आपको प्रिपेयर करना चाहिए, व्हाई इज इट वर्थ। तो पहला तो है, देखो यार, बहुत अच्छा एग्जाम स्ट्रक्चर है आईबीपीएस का, एकदम फेयर एंड स्मूथ एग्जाम होता है आपका। सब कुछ कैलेंडर एक साल पहले से आ जाता है, आपका एग्जाम पैटर्न सब सॉर्टेड है। ठीक है, तो ये एग्जाम स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, जो कि आपको आईबीपीएस के इसमें मिलता है। सेकंड है कि फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आपका। अभी आप आईबीपीएस को पकड़ लो, आईबीपीएस पीओ को ही पकड़ लो, आपका सितंबर में प्रीलिम्स हो जाएगा। ठीक है, सितंबर सॉरी अगस्त में ही आपका प्रीलिम्स है, अगस्त में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। अगस्त में प्रीलिम्स के बाद आपका हार्डली फरवरी मार्च तक ये लोग फाइनल ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो विद इन आप मान के चलो 8 to 9 मंथ्स में आपका ज्वाइनिंग पक्का हो जाएगा, आप बैंक में जाकर बैठ जाओगे एज ए पीओ, एज ए क्लर्क। ठीक है, तो ये है, बहुत ही फास्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। एसएससी में इतना फास्ट नहीं है, आपका एग्जाम का रिजल्ट भी आ जाता है, फिर भी वो लोग बैठे रहते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, 7-8 महीने 9 महीने बैठे रहते हैं आफ्टर द रिजल्ट भी।
ठीक है, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है, मुझे कंपेरेटिवली लगता है यूपीएस ज़्यादा स्मूथ है ये सब मामले में, रिक्रूटमेंट कराने के मामले में। फिर थर्ड है, जो सबसे मेजर है, एसएससी के अगर बात करूँ तो एक सीएचएसएल में नहीं पकड़ रहा हूँ, क्लर्क नहीं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। क्लर्क भी पकड़ता हूँ तो क्लर्क का एज काफी कम होता है, वहां पे मैक्सिमम जन एलिजिबल नहीं होता है, ठीक है, और 12th पास के बेसिस पे होता है। और सीजीएल एक अच्छा अगर एग्जाम में पकड़ो तो सीजीएल, जिससे आप ऑफिसर लेवल के जा सकते हो, बस एक एग्जाम आप पकड़ लो। उस एक एग्जाम के दिन आपका तबीयत खराब हो गया, आपके घर पे कुछ हो गया, आप पढ़ नहीं पाए, आप एग्जाम नहीं देने पाए, आपका गया पूरा साल बर्बाद हो गया, ठीक है। बट बैंकिंग में ऐसा नहीं है, 6 मेजर एग्जाम्स जो आप दे सकते हो, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, 3 एग्जाम आपके ऐसे जिससे आप ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। तो आपका एक अगर खराब चल गया तो आप दूसरों में अपने आप को जाके अच्छे से दे सकते हो, रिडीम कर सकते हो। वो भी खराब गया तो दूसरा एग्जाम दे सकते हो। अगर बाई चांस पीओ खराब हो गया तो क्लर्क तो इंटर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है एक साल में, 6 एग्जाम्स आपको मेजर मिल रहे हैं। इसको छोड़ के भी इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम होते हैं, एनआईसीएल का एओ जैसे आ गया, फिर एनआईएसीएल असिस्टेंट, एनआईसीएल असिस्टेंट, यूआईआईसी आ जाता है, जीआईसी आ जाता है, ठीक है। और रेगुलेटरी बॉडी देते हो तो रेगुलेटरी बॉडी भी है, ठीक है। फिर आईबीपीएस एसओ के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी आपके लिए है। तो बहुत ज्यादा एग्जाम है, तो इट्स टोटली वर्थ कि आप इसको प्रिपेयर करें, क्योंकि आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा एग्जाम्स मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। उसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा, उसमें नहीं हुआ तो उसमें हो जाएगा, ये चीज होता है, ठीक है। बट एसएससी में वो नहीं है, सीजीएल खराब हुआ, आपका ऑफिसर बनने का सपना गया, और एक साल आपको वेट करना पड़ेगा। और वहां पे मैं आगे बताऊंगा कि क्यों आपका अगर एक एग्जाम छूट गया तो वहां पे फिर क्यों आपका लाइफ मतलब उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अभी अगर बात करें लास्ट जो है, वो सब आप जानते हो कि मॉनेटरी बेनिफिट्स एंड पर्क्स काफी अच्छा है एसएससी से कंपेयर करो तो। बैंक में पैसों के मामले में बैंक काफी अच्छा है एसएससी से। एसएससी में उतना ज्यादा ये नहीं। अभी आप बोल रहे हो 8th पे कमीशन आएगा, 8th पे कमीशन में इतना बढ़ जाएगा, अरे भाई आपका 8th पे कमीशन 10 साल के बाद आता है, ठीक है। यहाँ पे 5 साल में बायपार्टाइट सेटलमेंट लग जाता है, 2027 में फिर से लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पे स्ट्रक्चर और प्रमोशन ये सब काफी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आईबीपीएस क्या क्या एग्जाम कराते हैं, ये मैंने यहाँ पे दिया। अभी जो नेक्स्ट फाइनल स्लाइड मेरा रहेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों बैंक चूज किया, एसएससी का एग्जाम में क्यों एकदम इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया एसएससी की तरफ। तो ये कुछ रीजन है, देखो। पहला तो है कि बेटर कैरियर प्रोग्रेशन एंड प्रमोशंस, ये आपको पता ही है। एसएससी में अगर आप मान लो कोई भी नॉर्मल पोस्ट में भी एंटर करते हो, एएसओ बनते हो या इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हो, नेक्स्ट प्रमोशन के लिए आपको 6 से 7 साल, 5 साल लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। उतना फास्ट प्रमोशंस नहीं है। और वहाँ पे अगर यूपीएससी वाले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जहाँ से शुरू करते हैं, वहाँ पे आप 30 साल 35 साल के सर्विस के बाद भी नहीं पहुँच सकोगे, रिटायरमेंट के टाइम पे भी। मतलब उतना ज़्यादा प्रमोशंस होते ही नहीं है, आपके होल करियर में 2 से 3 प्रमोशंस मिलेगा, उससे ज़्यादा प्रमोशंस नहीं मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप अर्ली एज में एंटर कर गए, मान लो 20 to 23 में एंटर कर गए, आप यहाँ तक कि एमडी सीईओ बनने का भी अपॉर्चुनिटी है, आप उतना ऊपर तक जा सकते हो, ठीक है। करियर प्रोग्रेशन बहुत ही अच्छा है बैंकिंग में। और अगर आप लास्ट एज में भी एंटर करो, मान लो लास्ट अटेम्प्ट में आपको मिला 30 एज में, ठीक है, फिर भी आप आराम से स्केल 5 स्केल 6 तक जा सकते हो, एजीएम जीएम लेवल तक जा सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा पोजीशन है, ठीक है। उस पोजीशन तक जा सकते हो। एसएससी में वो पॉसिबल नहीं है, आप यूपीएससी वाले ऑफिसर के बराबरी कभी नहीं पहुंच सकते, ठीक है। बट यहाँ पे आप एकदम एपेक्स पोजीशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर पे जा सकते हो, एमडी सीईओ तक बन सकते हो, जनरल मैनेजर तक बन सकते हो, ठीक है, वहां तक जा सकते हो। तो एक तो ये ऑप्शन है मेरा कि कैरियर प्रोग्रेशन और प्रमोशंस काफी फास्ट एसएससी से, और मुझे अपना अच्छा अच्छा कैरियर प्रोग्रेशन चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, ठीक है। मुझे एक जगह स्टक होकर नहीं रहना है लाइफ में, इसीलिए मैंने बैंक को चूज किया। अब सेकंड ऑप्शन है कि बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बैंकिंग सेक्टर में आप बहुत कुछ सीखते हो, जैसे यहाँ पे मैंने ये इमेज में दिखाया है कि कैरियर्स क्या क्या हैं। आप टेलर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल क्रेडिट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजर, ऑडिटर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बहुत सारा रोल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आप ऑडिट में जा सकते हो, रिस्क में, ट्रेजरी मैनेजमेंट है, फॉरेक्स है, ठीक है, नॉर्मल एडवांसेस है, आप नाम लो, क्रेडिट ऑफिसर है, बहुत सारा रोल है, बहुत सारा पोजीशन पे आप जा सकते हो। और आप एक प्रोफेशनली ऑफिसर ज्वाइन करते हो, इवन की क्लर्क भी ज्वाइन करते हो ना, तो भी आपका करियर प्रोग्रेशन एक एसएससी वाले से काफी अच्छा होगा, ठीक है, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। और आपको सीखने का मौका बहुत मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में आप चाहे तो काम कर सकते हो, एक मोनोटोनस काम नहीं होगा। और फ्लेक्सिबिलिटी काफी है। देखो यार, यहाँ पे बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा, ट्रांसफर हो रहा, तो अब ये अगर मान लो, आपको कौन बोला है कि आप पूरा 30 साल तक करके रिटायर करो। आप 5-10 साल कर लिए, आप मूव करो, एसबीआई में मूव करो, प्राइवेट बैंक में मूव करो, वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसा आप यहाँ से सीख के जाओगे, वो काम वो आपको अच्छे पोजीशन पे लगा देंगे, ठीक है।
बट एसएससी वाला एक्सपीरियंस आप कहाँ पे लगाओगे? आप 10 साल इनकम टैक्स का जॉब छोड़ के जा सकते हो कहीं पे दूसरा जगह आपको लेगा? आप क्या बोलोगे, इनकम टैक्स में काम करता था मुझे जॉब दो? कोई जॉब नहीं मिलेगा, उस एक्सपीरियंस का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे मैं एएसओ था मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, यहाँ पे ये था, तो उसका कोई एक्सपीरियंस का काम ही नहीं है। आपका अगर मन नहीं है काम करने का, 10 साल बाद आपको बोरिंग लग रहा है एसएससी का जॉब, फिर भी आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट बैंक आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपको अच्छा नहीं लगा, कल को आप एसबीआई ज्वाइन किए, एसबीआई में काम किए 4-5 साल, अच्छा नहीं लगा, डिफरेंट पब्लिक सेक्टर बैंक में मूव करो, डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में मूव करो, पूरा स्मॉल फाइनेंस बैंक में मूव करो। ठीक है, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, आप कहीं मूव कर सकते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में इवन की मूव कर सकते हो। ठीक है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया, जो कि एसएससी में एकदम नहीं है, जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। आप एक जगह स्टक होकर रह जाओगे जिंदगी भर, प्रमोशन नहीं होगा, फिर भी आपको काम करना पड़ेगा, और आपका वो करियर, आपका जो आपने जो सीखा वो एएसओ वाला काम और इनकम टैक्स वाला काम, आप बाहर गवर्नमेंट सेक्टर छोड़ के कहीं पे काम नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड रीज़न है। थर्ड रीज़न है कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, जो स्टाफ इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। ठीक है, उसमें आपको बहुत फायदा होता है, जो कि एसएससी वालों को एकदम नहीं मिलता है, वो बैंकिंग सेक्टर वाले को ही मिलता है। यहाँ पे आपको 5.5-6% इम्प्लीमेंटेशन होम लोन मिलेगा, 1 CR तक, 1.25 CR तक इवन की देते हैं पीओ लोगों को। ठीक है, क्लर्क भी हो तो आपको 50 लाख 60 लाख तक मिलेगा। ठीक है, तो ये और इंटरेस्ट रेट इतना कम, उससे आप लॉन्ग टर्म आपको लगेगा कि क्या है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी आप देखोगे आपका बहुत पैसा बचता है उसमें। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप देखोगे 10-15 लाख रुपए आपका सेव होता है खाली इंटरेस्ट रेट में, तो वो आपको कोई नहीं देगा, और वो आप अर्ली एज में ही ले सकते हो। ठीक है, और आपका वो सैलरी से मिनिमम अमाउंट कटते रहेगा, लेकिन आपका ओवर द टाइम ऑफ पीरियड 5-6 साल में 7 साल में आपका अपना घर हो जाएगा, जो आप एसएससी में अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, एसएससी में आप अगर 80,000 का आपका सैलरी है, उसमें से अगर आप 40,000 का ईएमआई भर दोगे तो क्या करोगे बाकी पैसे? उसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, और वो आपका लॉन्ग टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ते ही रहेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये हो गया। व्हीकल लोन आपको मिलेगा, टू व्हीलर लोन है, इतना सारा कंसेशनल इंटरेस्ट रेट का फैसिलिटी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ठीक है, तो ये सब फैसिलिटी है जो आप नहीं देखते हो, आप खाली एसएससी का वर्क लाइफ बैलेंस देखते हो, वर्क लाइफ बैलेंस देखते हो। अरे भाई, ये सब भी एक पर्क्स है जिसके कारण मैंने एसएससी को एकदम चूज नहीं किया, क्योंकि मुझे अब फ्यूचर लाइफ में ग्रो करना है, पैसा ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अभी आप सोच रहे हो एट अर्ली एज, आप जब 35-40 हो जाओगे, आपका फैमिली होगा, तब आपके खर्चे बढ़ेंगे तो आपको सैलरी बढ़ाना पड़ेगा, तब आप स्टक होकर नहीं रह सकते हो एक सैलरी में। आपको यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक में ग्रोथ देखने नहीं मिल रहा, आप स्विच करो प्राइवेट सेक्टर बैंक में। ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो अभी आपको नहीं लगेगा, अभी आपको लगेगा कि आराम चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस, बट लॉन्ग टर्म में पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है। फिर फोर्थ वही है, बेटर सैलरी, ऑब्वियसली बेटर सैलरी है, क्योंकि आप देखो वहाँ पे आप बोलोगे कि अभी 8 पे कमीशन लगेगा, यहाँ पे 12 बाई पार्ट सेटलमेंट 2027 में ड्यू हो जाएगा फिर से, और उस टाइम जो बाई पार्ट सेटलमेंट लगेगा उस टाइम अकॉर्डिंग टू न्यूज़, ये जो अभी आपका करंट सैलरी जो IBPS PO का 48,480 है, 48,480 बेसिक है, वो एज पर सोर्सेज वो बढ़ के 65,000 के आसपास होगा बेसिक। तो आप मान के चलो 1 लाख के ऊपर ग्रॉस चल जाएगा, और नेट आपका 90,000-95,000 के आसपास बनेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा अच्छा अमाउंट है, और वो हर 5 साल में होगा, यहाँ पे 10 साल में होगा, वो भी इम्प्लीमेंट होते होते 12 साल हो जाता है, 11 साल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक वो एक एक रिवीजन लेंगे सैलरी में, आप 2 ले लोगे। ठीक है, आपका पूरा स्केल ही चेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसके कारण मैं बैंकिंग में आया, और पब्लिक एसएससी वाले जॉब को कभी प्रेफर किया ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है कि अलाउंसेस पर्क्स काफ़ी ज़्यादा है, और पर्क्स अलाउंसेस सबसे अच्छा, जो इसके बारे में मैं डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि क्या क्या अलाउंसेस एंड पर्क्स मिलते हैं बैंक में सैलरी के साथ अपना। बट ये एक सबसे बड़ा जो अलाउंसेस एंड पर्क्स है वो है लीज्ड अकोमोडेशन का। ठीक है, इसमें आपको सैलरी मिलती है, और वो आपका जो लीज्ड अकोमोडेशन है वो अलग से मिलता है शहर के मुताबिक, आप कौन से शहर में रह रहे हो। बट एसएससी वाले जॉब में आपका सैलरी में एक एचआरए का कॉम्पोनेंट रहेगा, वो आपके सैलरी का ही पार्ट है, बट ये सैलरी के ऊपर आपको मिलता है। आपका जो 75K सैलरी है वो भी मिलेगा, ऊपर से आप मान लो कोई मेट्रो शहर में पोस्टेड हो, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में पोस्टेड हो, वहाँ पे 30,000 28,000 तक जाता है लीज्ड अकोमोडेशन, तो आप मान के चलो आपका 75,000 ऊपर से आपको 30,000 और मिल रहा है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, लगभग लगभग 1,05,000 1,10,000 के आसपास आपका सैलरी टोटल बन जाता है। वो घर का आपको खर्चा लेना ही नहीं है, आपको 75,000 आप दूसरे जगह पे लगाओ। ठीक है, तो उसमें काफ़ी पैसा बचता है। ये आपको अभी नहीं, आपको आपको लग रहा है, बट लॉन्ग रन में आप दिल्ली जैसे शहर में पोस्टेड भी हो जाओगे एसएससी में, तो वहाँ पर रेंट इतना ज़्यादा होगा, वो आपको खुद के पॉकेट से सैलरी से देना पड़ेगा, फिर उसके बाद कुछ आपके पास बचेगा नहीं ज़्यादा।
ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ रीज़न है। और लास्ट जो है, मुझे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर में इंटरेस्ट था। मुझे पैसों के बारे में और ज़्यादा जानना था, कैसे काम करता है बैंक, इसके बारे में जानना था। तो इसीलिए मैं बैंकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट था मुझे पहले, इसीलिए मैं बैंकिंग सेक्टर में आया। तो यही था वीडियो मेरा कि क्यों मैंने बैंकिंग चूज़ किया एसएससी के ऊपर, और मुझे एसएससी में कभी इंटरेस्ट नहीं था। तो आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि देखो, जो मैंने रीज़न बताया, अगर आप लोगों को भी ये रीज़न के साथ आप रिलेट करते हो तो आप डेफिनेटली बैंकिंग प्रिपेयर करो। और अगर आपको चाहिए कि यार एक जगह ज़िंदगी भर बैठ जाऊँ, बस एक जगह मिल जाए खूटा गाड़ के वहीं पे ज़िंदगी बीत जाए 30 साल तक, जितना सैलरी बढ़े बढ़े, करियर प्रोग्रेशन हो ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है, तो फिर आप जाओ एसएससी में। और अगर आप थोड़े से कैरियर ओरिएंटेड हो, आपको आपके लिए कैरियर ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, ठीक है, पैसा ज़्यादा मैटर करता है, बेटर सैलरी, बेटर अलाउंसेस, पर्क्स मैटर करता है, तो फिर आप डेफिनेटली, मैं बोलूँगा कि आप बैंकिंग में ही स्टिक रहिए। और बैंकिंग डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप 5-6 साल बाद जा सकते हो, बट एसएससी में 10 साल बाद, 15 साल बाद अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी कहीं नहीं जा सकते हो, कोई एक्सपीरियंस का काम ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो आपको वहीं पे ज़िंदगी भर बैठना ही पड़ेगा, चाहे बढ़े सैलरी ना बढ़े, काम अच्छा लगे ना लगे, ठीक है। तो यही था मेरा वीडियो। अगर आपको कुछ भी पूछना है या कमेंट करना है, और इससे मैं कोई हेट्रेट नहीं फैला रहा हूँ बैंक और एसएससी को लेकर, एसएससी की तरफ, बस मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है कि मुझे क्यों बैंकिंग जॉब्स ज़्यादा अट्रैक्ट की एसएससी के जॉब से, तो इसको रिलेटेड वीडियो था। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आप नीचे बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और आप नीचे सजेशन दे सकते हो कि फ्यूचर में आप कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हो, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। तो ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।